प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुज वेदांतम्बुज मार्तंडम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा समीखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी ब्रह्म सूत्र पद के विषय में बता रहे थे कि ब्रह्म सूत्र पद, जिसको वेदांत दर्शन आजकल कहते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से जो प्रारंभ होता है, श्रीमद् भागवत का भी ब्रह्म सूत्र पद से ग्रहण हो जाता है। श्रीमद् भागवत सत्यम परम धीमहि से प्रारंभ होता है। कई लोगों को ब्रह्म नाम से चिढ़ होती है, लेकिन जिसको ब्रह्म नाम से चिढ़ होती है वह अपने ही आचार्य का द्रोही है। अरे भाई, भगवान के बहुत से नाम हैं, तो ब्रह्म भी भगवान का नाम है। तुमको ब्रह्म नाम से चिढ़ क्यों है? मैंने यह कहा कि जो ब्रह्म नाम से द्रोह करता है वह अपने आचार्य का द्रोही है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र की व्याख्या जब रामानुजाचार्य जी ने की और उनके संप्रदाय के अनुयायियों ने की, तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ उन्होंने किया कि नहीं किया? और ब्रह्म शब्द का अर्थ परिपूर्ण परमेश्वर ही किया कि नहीं किया? चिद विशिष्ट ब्रह्म ही किया कि नहीं किया? अच्छा, मध्वाचार्य जी ने जब ब्रह्म सूत्र की व्याख्या की और उसमें अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र की व्याख्या की, तो वहाँ ब्रह्म पद का अर्थ नारायण लिया कि नहीं लिया? अच्छा, वल्लभाचार्य जी ने जब व्याख्या की तो वहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ पुरुषोत्तम लिया कि नहीं लिया? निम्काचार्य जी ने वेदांत दर्शन की व्याख्या की तो वहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ उन्होंने परमेश्वर ही किया कि नहीं किया? गौड़ेश्वर संप्रदाय में बलदेव विद्याभूषण जब ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करते हैं तो ब्रह्म शब्द का अर्थ परमेश्वर ही मानते हैं कि नहीं? तो ब्रह्म शब्द से चिढ़ना माने अपने आचार्य के द्वारा माने हुए स्वीकृत भगवान के नाम से चिढ़ना है। अब आप देखो कि यदि उसमें अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा रहता तो एक कोने में हो जाता ना। अथा तो विष्णु जिज्ञासा होता तो एक शक्ल सूरत की तरफ ध्यान जाता कि नहीं? अथा तो देवी जिज्ञासा होता, अर्थात अथा तो सूर्य जिज्ञासा होता, सबकी यही गति होती। ब्रह्म जिज्ञासा होने से क्या हुआ कि जो सूर्य में है, जो देवी में है, जो विष्णु में है, जो ब्रह्मा में है, जो रुद्र में है, जो इंद्र में है, शक्ल सूरत अलग अलग होने पर सब में एक अनंत अखंड है, जिसकी जिज्ञासा हुई तो अद्वितीय ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा करने के लिए ब्रह्म सूत्र की प्रवृत्ति होती है। मध्वाचार्य जी महाराज का ब्रह्म सूत्र पर जो व्याख्यान है, उन्होंने श्रुतियों का समन्वय नहीं किया है, पुराण वाक्यों का समन्वय किया है। वे प्रत्येक सूत्र पर इतिहास पुराण के वचन उद्धृत करके उनका समन्वय करते हैं। अच्छा समझ लो, भागवत में ही जन्म आदस्य तो अन्वयादित तत्श्रे अर्थे अश्विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय ये आदि कविये मुह्यंति यत सूर्या तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा ध्रामा स्वेन सदा निरस्तु कुहुकम सत्यम परम धीमहि। अगर होता शंभु परम धीमहि तो श्लोक तो ठीक होता कि नहीं? कृष्णम पर धीमहि, राम पर धीमहि, राम परम धीमहि, विष्णुम परम धीमहि, शक्तिम परम धीमहि, भानुम परम धीमहि शब्द तो बैठ जाता, लेकिन जिसने सत्यम परम धीमहि शब्द का प्रयोग किया होगा उसने उन लोगों को जो केवल अपने अपने इष्ट देव के अतिरिक्त दूसरे नाम और दूसरे रूप का अनादर करते हैं, यह बताने के लिए किया होगा कि सत्य सब में है। खास नाम और खास रूप उपासक के कल्याण के लिए हैं, वह साधक की भलाई के लिए हैं। एक नाम का वह जप करे, एक रूप का ध्यान करे और अपने हृदय में वासनाओं को निकाले और
अपने हृदय को भगवान के आने योग्य निर्मल बनावे, इसके लिए है। परंतु वेदांत माने उपनिषद में वेद के अंतिम भाग में ब्रह्म शब्द का जो प्रयोग स्थान स्थान पर आया है, वह उस समय एक सत्य की सूचना के लिए है, चुगली करने के लिए है। सूचनात सूत्रम, सूचना पहुंचाने के लिए है। देखो उपनिषद क्या बोलती है कि यहाँ गीता में तो पदैश्चय है, श्लोक भी नहीं है। ब्रह्म सूचक केवल पद है, जैसे आत्मा इति, आत्मेति उपासीत। बृहदारण्यक उपनिषद में आया आत्मेति गृह्यन्ति। तो ब्रह्मसूत्र आदि कैसे हैं कि हेतुमान और विनिश्चित है, कारण बताकर हेतु। तो आगे की विस्तृत व्याख्या लेते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।